मॉर्निंग। या देवी सर्वभूतेषु स्वस्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्सु 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 नमो नमः। ये मैं आज आपके बीच में इस वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पज़ ये है कि पर्यावरण दिवस जो अभी रिसेंटली हमने मनाया 5 जून को, मुझे लगता है इस धरती इस प्लैनेट पे करोड़ों पेड़ लग चुके होंगे, मुझे लगता है शायद, और हमने भी मनाया और सभी ने मनाया। ऑल्दो ये यूनाइटेड नेशन का एक डे है जो पर्यावरण के लिए समर्पित है पूरे ग्लोबल में, लेकिन आपने देखा है कि जून के महीने में प्लांटेशन हो रहा है। और सोचने का विषय है, जहाँ 50-52 डिग्री टेम्परेचर है, अगर वहाँ किसी पेड़ को उखाड़ कर किसी नई पौध को लगाएंगे तो वो क्या जीवित रहेगा और कितने दिन तक जीवित रहेगा। और मतलब एक प्राय है कि लोग मतलब एक भीड़ चाल जो होती है ना, उसी हिसाब से कि एक ने किया दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, और सेल्फी खींच रहे हैं, प्लांटेशन लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। और जो हमारी जो एक संस्कृति है, जो हमारा एक प्रयोजन रहता है, अगर मैं एक हिमालय क्षेत्र में जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है जुलाई के महीने में, शायद आपको पता होगा। और वो हरेला पर्व क्या होता है कि उस पर हम लोग क्योंकि उसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि जुलाई महीने बरसात का सीज़न होता है, और जब हम किसी प्लांट को रूट करते हैं या प्लांट करते हैं तो वो जल्दी से जीवित हो जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेड़ हमें जुलाई के महीने में लगाने चाहिए। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहा होगा और जो कुछ प्लान कर रहा होगा प्लांट्स लगाने का, ट्रीज़ लगाने का, तो ये सब मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ का ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। भरी गर्मी में जून के महीने 5 जून को अभी जैसे गर्मी चल रही है, दिल्ली में देखा होगा आपने 52.5 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला। और इस मौसम में अरबों खरबों और करोड़ों पेड़ लगे। पेड़ लगाना, दूसरा जो मेरा मकसद है कि पेड़ लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेड़ को बचाना जितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी प्लांट को आप लगाएं उसको जीवित जरूर के, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 1000 पौधे लगाने हैं, आप एक पौधा लगाइए और उस एक पौधे को 3 साल तक जीवित रखिए। एक छोटा सा मेरा प्रयोजन था और मैं आपके बीच में बताना चाहता था कि फीलिंग है। और जो हमारे कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट होता है, तो वो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाने के बजाय अगर उसको प्रैक्टिकल रूप से करवाया जाए तो शायद वो बहुत बेहतर होगा। और दूसरा तीसरा प्रयोजन ये मेरा कि अगर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ स्कूल की अगर डिग्री हमें मिल रही है तो उसमें ये ज़रूर देखा जाए कि आपने डिग्री लेने पे 10 पौधे लगाने हैं और मास्टर्स लेने पे 20 पौधे लगाने हैं। अगर ये पौधे या ट्री या प्लांट्स अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो एक बहुत ही एक आमूल चूल परिवर्तन और चेंज आ सकता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। क्योंकि जो हमारी धरती है ये बहुत ही एक तरीके से जो हमें फ्रेजाइल भी कह सकते हैं इसको, और जो प्रदेश से वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति जो विमुख हो रही है हमारे जो पर्यावरण से, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोरोना कंडीशंस में हमने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि ऑक्सीजन भी हमें प्रकृति से मिलता है। जो हमारे पंच तत्व हैं, अगर हम उस पर जल थल अग्नि आकाश अगर उस पर फोकस करें और उसको ध्यान में रखें और उसके साथ चलें तो आने वाला टाइम जो होगा, एक हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एक सबक होगा और हम इस धरती को उन्हें अच्छा सा गिफ्ट प्रदान करेंगे। अदरवाइज़ एक्सप्लोटेशंस और ये सब चीज़ें जो प्रकृति की हम लोग एक्सप्लॉइट इसको कर रहे हैं, इससे हमें लर्न एंड रिटर्न पे बैक टू द सोसाइटी, उसे भी वापस करना चाहिए प्रकृति को। किस माध्यम से करें प्रकृति को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका जो एक ओरिजिनल जो स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे आगे बढ़ाना है और प्लांटेशन करना है और उन्हें बचाना भी है। जय भारत, जय उत्तराखंड।